देश के 89 रजवाड़े और मुख्य मुख्य लोग ब्रिटिश की गोलमेज कॉन्फ्रेंस में पहुंचे और वहां बाबा साहब अंबेडकर ने बात रखी कि आप तो हम चाहते हैं कि आप देश छोड़ें, आजाद करें, ये हमारी इच्छा है, मगर देश ऐसे लोगों के हाथ में नहीं जाना चाहिए कि जिनकी वजह से यह देश सदियों तक गुलाम रहा है। उन्होंने कहा कि आप संविधान बनाइए, आप संविधान बनाएंगे तो हम सोच सकते हैं कि आप लोगों को आप इस संविधान के अनुसार चलेंगे कि नहीं चलेंगे, क्योंकि अंग्रेजों के सामने हजारों साल का इतिहास था। उनको पता था कि ये आपस में लड़ते हैं, इनके राजे रजवाड़े 20-20, 50-50 किलोमीटर पे आपस में युद्ध करते हैं, किसानों की बुरी हालत है, गरीबों की बुरी हालत है, और ये सारा का सारा धन जो है ना अपने घरों में लूट करके रखते हैं। तो इनको राज देना बगैर कानून के ये उचित नहीं है, ये देश दोबारा से गुलाम हो जाएगा। और 1935 के बाद में अंग्रेजों ने आखिर में कह दिया कि हम अब इस देश को छोड़ करके जा रहे हैं, और 25 अगस्त 1946 को एक अंतरिम सरकार बनी। तो बाबा साहब अंबेडकर को उन्होंने कहा कि ये लोग, कोई अमेरिका पहुंच रहा है संविधान लिखवाने के लिए, कोई किसी के पास जा रहा है। अंग्रेजों ने कहा, रे आपके पास दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ पढ़ा लिखा व्यक्ति है, आप अन्य लोगों के चक्करों में पड़े हुए हैं, आप अंबेडकर से बात करिए। कांग्रेस अंबेडकर से बात नहीं करती थी, क्यों? क्योंकि कांग्रेस अंबेडकर, जो अंबेडकर साहब थे, उससे इसलिए चढ़ती थी कि अंबेडकर साहब समाज की बात कहते थे कि सबसे पहले समाज का जन जागरण होना जरूरी है। सरकार तब बदले कि पहले लोगों की जागरूकता, लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी हो, ये पहले लोग जागरूक होने चाहिए। कांग्रेस चाहती थी कि आप राज हमें दे दो, जागरूक हम बाद में कर लेंगे। तो बाबा साहब अंबेडकर इस बात पे अड़े और इंतरिम सरकार बनी। जो इंतरिम सरकार होती है वो बनने के बाद में बाबा साहब अंबेडकर को एक सीट थी भंडारा, वहां कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर का जो पीए था उसको उसके सामने खड़ा कर दिया और कांग्रेस ने अंबेडकर को हरा दिया। और फिर अंग्रेजों ने कहा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री से लोग मिले, उन्होंने कहा कि जब तक अंबेडकर इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं आएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती थी उस टाइम पे, आज जो पार्लियामेंट है उस टाइम उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते थे, क्योंकि देश पूर्ण रूप में आजाद नहीं हुआ था, कि जब तक अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं आएगा हम देश को इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे। उस वक्त में बंगाल की एक जगह थी जैसल और खुरना, वहां से अंबेडकर साहब को जिता करके और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लाए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आने के बाद में एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, जिस ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 लोग थे, और 7 लोगों में से उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब अंबेडकर बने। 5-6 लोग जो थे वो कोई विदेशों में रहा, कोई एक्सपायर कर गया, और टोटली का टोटली संविधान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया। और जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, पहले हमारे वो राष्ट्रपति थे, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सौंपते हुए उस वक्त के उन लोगों ने कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि ये जो संविधान है ये पूर्ण रूप से ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने स्वास्थ्य की बलि देते हुए, क्योंकि उस टाइम बाबा साहब अंबेडकर को बहुत बड़ी शुगर थी, बहुत ज्यादा शुगर उनको हो चुकी थी, और उन्होंने अपना पूरा त्याग करके इस संविधान को लिखा है। और यह संविधान जब सौंपा जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि यह संविधान इतना लचीला है कि युद्ध की स्थिति में भी यह बहुत बड़ा काम करेगा, और ये अगर इस संविधान को लागू करने वालों की ईमानदारी से नियत है तो यह संविधान दुनिया में सबसे ताकतवर संविधान है। और आपने देखा कि जो जो सरकारें आई
उन सरकारों ने इस संविधान को अपने तरीके से लागू किया, क्योंकि संविधान तो बोल नहीं सकता, संविधान तो लिख दिया, किताबों में लिखी हुई चीजें हैं। अब ये यहां तक का ये हिस्ट्री है कि संविधान बाबा साहब अम्बेडकर उसमें कैसे पहुंचे, कैसे कांग्रेस ने उनका विरोध किया, कैसे कांग्रेस ने उनको हराया। और जब बाबा साहब अम्बेडकर इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहुंचे, जो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ उस टाइम पे लोगों ने अन्याय किया, संविधान में आप देखिए बाबा साहब अम्बेडकर ने किसी के साथ भी लेस मात्र अन्याय नहीं किया, लेस मात्र भी। हमारा संविधान जिस दिन लागू हुआ ही उसी दिन से 26 जनवरी 1950 से ही भारत की महिलाओं को वोट डालने का उसी दिन से अधिकार है। और अमेरिका ने 127 साल बाद अपनी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया। आप देखिए हमारा संविधान कितना बड़ा मजबूत संविधान है। पहले जो पुराने समय में प्राकृतिक आपदाएं आ जाती थी, किसानों को लगान तब भी देना पड़ता था, ये सब कुछ संविधान की देन है। अगर आज प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो यही सरकारें जाकर के गांव-गांव जाकर के मुआयना करती हैं और उन किसानों को जो है ना वो भत्ता देने का काम करती है। ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई चीजें हैं, ये कोई वैसे नहीं दे रही है सरकारें, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में है। और संविधान नागरिक और सरकारों के बीच में समन्वय पैदा करने का एक दस्तावेज है। नागरिक चाहते हैं हमें ज्यादा आजादी मिले, सरकार चाहती है हम ज्यादा शिकंजा, ज्यादा शक्ति प्राप्त करें। इसी के संघर्ष को समन्वय बिठाने के लिए एक संविधान की जरूरत है और इस संविधान से ही सरकारों का निर्माण होता है, इसी संविधान से सरकारों का निर्माण होता है। आज की सरकारें लोगों के साथ क्या कर रही हैं, यह संविधान सम्मत बिल्कुल भी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी 1984 में जो बनी वो इसी बात को लेकर के बनी कि हम भारत में जो भारत का संविधान है उस संविधान के तहत ही हम सरकार चलाएंगे। और आपने देखा 4-4 बार उत्तर प्रदेश में मौका मिला, वहाँ मजदूर भी खुश था, वहाँ किसान भी खुश था, वहाँ छोटा व्यापारी भी खुश था, वहाँ आम महिलाएं भी खुश थी। सबको आप देखेंगे बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज बने, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बनी। गरीब से गरीब आदमी भी थाने में जाता था तो पुलिस वाला खड़ा होकर के उसका हाल चाल पूछता था, आपसे आपके साथ क्या हो गया है। किसान जब एक बार गन्ने के लिए बहन जी के पास मिलने के लिए गए और उस वक्त में बोलते हैं 125 रुपये क्विंटल का रेट था, बहन जी ने कहा कि आप जाओ सवेरे अखबार में पढ़ लेना। बहन जी ने अगले दिन ही 250 रुपये क्विंटल का रेट वो गन्ने का उत्तर प्रदेश में देने का काम किया। आप देखो कितने बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, आम लोगों के लिए बड़े बड़े स्कूल बनाए बहन जी ने, बड़े बड़े एक्सप्रेस हाईवेज। आज जो ये बात कर रहे हैं ना, जितने एक्सप्रेस हाईवेज हैं ये सारे के सारे शिलान्यास माननीय बहन जी ने किए। जो नोएडा में जो एयरपोर्ट बन रहा है उस एयरपोर्ट का शिलान्यास वो माननीय बहन जी ने किया, जो अभी 2024 या 25 में बन करके तैयार हो जाएगा। उनके विजन को देखिए, उनकी सोच को देखिए। देश का मीडिया, जनता की आवाज़। आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के गुड़गांव जिले के गांव दमदमा में, जहां पर संविधान दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बहुत दूर दूर से लोग पधारे हैं। इस दिवस का जोश पूरे देश में देखते ही बनता है। बहुजन समाज बहुत कोशिशों के साथ, बहुत जोश के साथ इस दिवस को मनाता है, क्योंकि संविधान ही एक ऐसा माध्यम है जो सबको बराबरी का अधिकार देता है और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का संदेश भी देता है। कार्यक्रम में शामिल हुए जिन भी महानुभाव ने अपने अपने विचार रखे, आज हम उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे उनके विचार और जनता के लिए क्या उनके संदेश हैं। तो आइए रूबरू होते हैं। मैं सुरेंद्र खटाणा, दमदमा जी। आज क्या दिवस मनाया गया और क्या बातें उसमें हुई और कैसा आपको लग रहा है? आज सभी जो है हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं संविधान दिवस के उपलक्ष्य में, और
बाबा साहब को याद करते हुए हमने ये संविधान दिवस मनाया। और जो है इसके बारे में जो है बहुत सी पार्टियां मतलब वो करती हैं कि हम ये वादा करते हैं कि हम ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन बीएसपी एक ऐसी विचारधारक पार्टी है जिसने कि बाबा साहब को भी याद किया और इस संविधान दिवस को भी याद किया। सरपंच विजय खटाणा, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी गुरुग्राम। आज दमदमा के हल्का कार्यालय पर बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यालय इस पर एक कार्यक्रम हमने रखा। जैसे कि हमारी पार्टी संगठन के हमें पहले से आदेश थे, उस लिहाज से हमने एक कार्यक्रम किया है और बड़ी खुशी है कि आज आपने देखा कितनी संख्या में कई जगह से लोग यहाँ आए हुए थे कि बाबा साहब अम्बेडकर को आज पूरे समाज ने, क्षेत्र ने याद किया, क्योंकि संविधान के निर्माता और संविधान निर्माण में बाबा साहब ने जो देश को दिया है वो अतुल्य है और उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस तरह से उन्होंने समाज और देश को जो अपना मतलब एक तरह से जो संघर्ष करके और अपना सब कुछ न्यौछावर करके इस देश को जो समाज को देने का काम किया है, बहुत खुशी है हमने जो संविधान दिवस मनाया है। और हम आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाबा साहब को जानने की जिज्ञासा जरूर उत्पन्न हुई होगी कि भाई जब ऐसा कार्यक्रम, कई लोग ऐसे आए हुए हैं जो आज पहली बार ये कह रहे हैं कि हमें तो ये पता ही नहीं था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना कुछ समाज को हमको दिया है, इतना उन्होंने खुद अपने ऊपर इतना संघर्ष झेलने के बाद, उतना उत्पीड़न झेलने के बाद फिर भी सब समाज के लोगों को एक संगठित करके, मतलब उनके अंदर कोई भी ऐसी भावना नहीं थी कि जब उनके हाथ में कलम आई तो वो अपनी उस भावना को उजागर कर सकते थे कि वो अपना बदले की भावना लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सब समाज को संगठित करके सबके हक और अधिकार की बात अपने संविधान के माध्यम से करी है। तो हमें बहुत खुशी है और उम्मीद है कि ये बाबा साहब आपके इस मीडिया के माध्यम से भी ये कार्यक्रम की गूंज आगे तक जाएगी और लोग बाबा साहब को जानने का प्रयास करेंगे। जिस दिन लोग बाबा साहब को जान जाएंगे ना, तो शिक्षा का स्तर अपने आप ऑटोमेटिक उठेगा और राज बहुजनों का होगा, आम जनता का राज होगा देश का। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने ये चतुर्दिशा टाइम की तरफ से जो कार्यक्रम में आप लोग आए हैं, आपका भी शुक्रिया। संविधान दिवस आपने देखा है कि बहुजन समाज पार्टी ही संविधान को मानती है, अन्य कोई भी पार्टी वो संविधान को नहीं मानती है। और माननीय बहन जी ने जितनी बार भी अपनी बात सरकारें चलाई हैं वो संविधान सम्मत रही हैं और उस संविधान में एक तरीके से सभी लोग खुश थे। जो बीएसपी का शासन देखा, किसी भी व्यक्ति को अगर जज करना है ना, जब वो शक्तिशाली हो जाए तब उसको जज करो। बीएसपी के पास जब शक्ति आई तो लोगों ने जज किया, तो गरीब से गरीब आदमी भी और अमीर से अमीर आदमी भी वो खुशहाल था। मैं सूबेदार धर्म सिंह, गांव सिकंदरपुर बड़ा से। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं संविधान दिवस मनाने के लिए, लोगों को संविधान के बारे में जागरूक करने के लिए कि संविधान से, अगर संविधान है तो हम सब एक हैं। क्योंकि संविधान में बाबा साहब ने ना पूरे देश को है ना एक डोर में पिरोया है, वंचितों को, दलितों को, पिछड़ों को, सवर्णों को, सबको एक डोर में पिरो के रखा है। तो ये लोगों में जागरूकता पैदा करना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि संविधान है तो हम हैं, अदरवाइज हमारा कोई औचित्य नहीं रह जाता। मैं नेत्रपाल, गांव लौसिंगानी से। एक्चुअली संविधान दिवस के अंदर लोगों को समझाया जाता है कि भी आपको संविधान ने दिया क्या है, और देने के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए किन लोगों ने प्रोसेस किया है। मेरे हिसाब से जो SC ST OBC वाले हैं उनको समझने की ज़रूरत है कि अगर मान्यवर काशीराम साहब को वो भूल जाते हैं तो उनके लिए राजनीति अधूरी है। उन्होंने ही जितने OBC के नेता आज तक बने हैं, उन्हीं की बदौलत कुछ गिने चुने राज्यों के अंदर में कुछ टाइम के लिए जो CM चेहरे घोषित करे या बनाए हैं, मानवर काशीराम साहब की बदौलत ही बने हैं। और क्षेत्रीय पार्टियों में भी जो परचम लहराया है वो मानवर काशीराम साहब ने जब अपना मूवमेंट चलाया, उन्होंने लोगों को सिखाया। और क्योंकि वो एक पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति थे, साइंटिस्ट होने के बाद में उन्होंने कहा कि भी हाँ क्या करूँगा मैं, अपना घर सिर्फ खाली भर सकता हूँ, अपने बच्चों को पाल सकता हूँ, लेकिन समाज के लिए काम करना है तो इस सत्ता की जो चाबी है मुझे लेनी पड़ेगी, तभी मैं सच्चा के लिए सत्ता अपने मतलब समाज के लिए या जो संविधान दिया है इसको बनाए रखने के लिए, देश की एकता को बनाए रखने के लिए सत्ता में अच्छे लोगों को लाना पड़ेगा। और अच्छे लोग कब आएंगे? जिस तरह का दुष्प्रचार जो नेशनल मीडिया फैलाती है और खाली गिनी चुनी जो गलत मानसिकता वाली जो पार्टियां हैं
उनके बारे में खाली आपने देखा होगा भी कई राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं तो वहाँ डिबेट भी होती है, तो खाली जनता से भी और उनसे भी सिर्फ ये पूछा जाता है कि इस बार बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी, जबकि अधिकतर जो सीटें हैं उन पे बाकी पार्टियां भी इलेक्शन लड़ती हैं, उनका जिक्र नहीं किया जाता ताकि लोगों तक ये चीज ना जाए कि भी हमें किसको लेके आना है सत्ता में, दूसरा भी कोई ऑप्शन है कि नहीं है। क्योंकि पिछले 9 साल से लोगों को बताया जा रहा है कि जी मोदी जी के कंपटीशन में तो कोई है ही नहीं, फिर 140 करोड़ जनसंख्या तो फिर बेकार ही है, इसमें कोई बुद्धिजीवी नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, इतने दिन तो ऐसी ही आज़ादी चलती रही। तो यहाँ पर गुर्जर समुदाय जो विधानसभा सोहना के अंदर में सबसे ज़्यादा है, तो एक हिस्सेदारी की भी जब बात आती है, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है उसको वो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हमारे एससी भाइयों ने तो एक मन बना लिया है कि भाई गुर्जर भाइयों को सिंहासन पे पहुंचाना है, ये तो देखना है कि भाई ये लोग कितनी अपने ऊपर में अपने साथ एकता लेके आते हैं, और जो हक की बात है जिन लोगों की संख्या ज़्यादा है उन्हीं को मिलनी चाहिए अधिकार। तो लाजपत खटाड़ा गांव खेड़ला से संबंधित है। 91 से बसपा से जुड़ा हुआ हूँ। मैं बसपा का बहुत कट्टर समर्थक रहा, लेकिन समझाने की कोशिश करता हूँ। आज संविधान दिवस है, लोग स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, संविधान दिवस क्यों नहीं मनाते? मेरी ये गुजारिश है कि संविधान के जानने के लिए बाबा भीमराव ने जो अम्बेडकर ने संविधान लिखा, आज इसका दिवस है तो इसको मनाओ, इसकी छुट्टी भी करो और इस पूजो भी, और इसकी सारी विचारधाराओं को लोगों तक फैलाओ। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं काशीराम जी और अम्बेडकर भीमराव को अपनी तरफ से देंगे। धन्यवाद। मैं सूबेदार मंगतराम, गांव खेड़ला, आर्मी से रिटायर। जो आज ये प्रोग्राम बाबा साहब का जो संविधान दिवस है, इसके ऊपर हम सभी इकट्ठे हुए हैं, बार बार से भी आए हैं, तो इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। और मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि जो किसी ने कहा है कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, और संविधान के दाता तुमने कर दिया कमाल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा नाम चतर सिंह है जी, और मैं दमदमा गांव का ही निवासी हूँ, और हम यहाँ संविधान दिवस पे आए हैं और हमें बहुत खुशी है। हमने तो पहली बार यहाँ संविधान दिवस मनाया, बार बार मनाया जा, बहुत अच्छी बात है। सारे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।